साजिद पठान दे दो। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने की संधि दी। मैं राज्यपाल जी के भाषण के ऊपर बोलकर आपसे बताना चाहता हूं कि राज्यपाल जी ने अपने भाषण के अंदर विकास की बात की और मौजूदा सरकार के सभी नेता और सभी लोग विकास की बात करते हैं, करनी भी चाहिए अगर वो विकास करते हैं तो। लेकिन विकास एक तरफ हो गया और दूसरी तरफ राज्यपाल ने कभी भी ये बात नहीं की कि विकास की बाजू के बाजू में रखकर जो लाडली बहन को हमने पैसे तो दे दिए, पैसे देके उसको तो खुश तो कर दिया, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए हमने कोई प्रावधान नहीं सोचा। आज भी कितनी बहनें अकेले में निकलने को डरती है, कानून सुव्यवस्था हमारी बराबर नहीं है। तो मैं अध्यक्ष महोदय आपसे कहूँगा कि ऐसा कुछ हो, जैसा मिसाल के तौर में तो पिछले दिनों के अंदर धर्म के मुद्दों को लेके हम विकास की बात कर रहे हैं, विकसित महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, लेकिन विकसित महाराष्ट्र के अंदर आज भी हम धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं। ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। उसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको देता हूँ अध्यक्ष महोदय कि अगर कोई किसी के नाम पे फेसबुक के अंदर किसी धर्मगुरु के बारे में बोलता है तो पुलिस स्टेशन में उसकी कंप्लेंट ली जाती है, लेकिन 24 घंटे के अंदर उसकी जमानत हो जाती है। तो उसके लिए ऐसा सख्त कानून होना चाहिए अध्यक्ष महोदय, उसमें सख्त कानून होना चाहिए। बार बार विडंबना हो रही है, उससे माहौल बिगड़ रहा है। हम विकसित महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा अध्यक्ष महोदय मानना है कि विकसित महाराष्ट्र तभी होगा जब हम सब मिलकर साथ में चलेंगे, हाथ में हाथ डाल के चलेंगे, तभी अपने महाराष्ट्र का और अपने देश का भला होगा और सबको साथ में लेके चलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि मैं जो बोलने जा रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत 20 साल से इंतजार कर रहा था कि मैं हाउस में आके बात करूं, आज मुझे मौका मिला आपके माध्यम से, मेरी पार्टी के नेताओं के माध्यम से। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी बात सिर्फ बात ही ना रह जाए, क्योंकि ऐसे बहुत से लोगों के अरमान है जो चाहते हैं कि वो लोग जातिवाद नहीं चाहते हैं, लेकिन जो बढ़ाना चाहते हैं उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है अध्यक्ष महोदय। उन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़े उनके ऊपर कलम बनाई जाए, कायदे बनाए जाए, ताकि दोबारा कोई हरकत ना करे। बार बार हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उनकी शान में गुस्ताखी की जाती है। मॉब एक बाहर निकलता है, उसके लिए ज़्यादा माहौल ख़राब होता है, लेकिन दूसरे दिन पता चलता है कि सुबह 12 बजे वो जमानत लेके बाहर आ गया, तो वो समाज के सामने फिर वो खड़े होकर बात करता है, तो उससे दो समाजों के बीच में तनाव पैदा होता है। तो वो जो एक शख्स जो नहीं चाहता है कि दो समाज मिलकर रहना चाहिए, वो शख्स बड़ी आसानी से घूम रहा है। तो वो शख्स के ऊपर ऐसा कायदा होना चाहिए कि जब तक वो उसकी चार्जशीट सबमिट ना हो तब तक उसको जमानत ना मिले। मेरी अध्यक्ष महोदय आपसे यही विनंती है। और बस मैं आपने मुझे बोलने का मौका दिया, भले देर से सही, लेकिन आपने ख्याल दिया, इस बात का मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।